माय फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, भोले वाले दोस्तों और अपना दिमाग। भोले वाले मैं इसलिए कहता हूँ कि आप पका पका हलवा खाने की आदत पड़ गई है और अपना दिमाग तो इस्तेमाल करना ही नहीं है। आपने जो एक शाख के उल्लू के ऊपर जो है वो पूरा सब कुछ डाल के और सोच रहे हो कि बस वो सही है, जैसा वो कह रहा है वैसे ही सही है, वरना आप अपने कारोबार में बिजी हैं। चलो तो शुरू करता हूँ रब्बिल आलमीन के इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ा व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब है कि या अर्रहमान, या अर्रहमान बोल के या लिख के लिखेंगे तो फिर ये साथ में ये रब्बुल आलमीन का जो पॉइंट तकवा का ये फिंगर है, ये उनका फ्रंट व्यू ऑफ द हिप्स एंड दिस एंड शर्म पॉइंट। ओके, ये मेन नेम है अर्रहमान है और रब्बिल आलमीन उनका दूसरा सब नेम है और तीसरा है मालिक यौमिद्दीन है। अर्रहमान बोल दिया तो उसमें ही शामिल हो गई रब्बिल आलमीन और मालिक यौमिद्दीन है। अगर आप रब्बिल आलमीन बोलेंगे तो फिर इट इज़ लिमिटेड टू रब्बिल आलमीन। रहमान बोल दिया तो वो उसमें रब्बिल आलमीन मालिक यौमिद्दीन दोनों ही कवर हो गए। और फिर जब भी उनकी कोई प्रशंसा करेंगे तो इन्ना रहमाना हुआ अलैयुल कबीर, इन्ना रहमाना हुआ अलैयुल अज़ीम, इन्ना रहमाना वासिउन अलीम, इन्ना रहमाना समीउल अलीम, इन्ना रहमाना अज़ीज़ुन हकीम, इन्ना रहमाना फ़ौक़न बिल इबाद, इन्ना रहमाना समीउद दुआ, इन्ना रहमाना तर्ज़ुक़ु मन तशाअ बिग़ैरि हिसाब, इन्ना रहमाना हुआ अलीमुन बिज़ाति सुदूर, इन्ना रहमाना हुआ अलीमुन हकीम, या रहमानु आहिदुन, रहमानु अस्समदु, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफ़ुवन अहद। ये जो है उनकी विशेषताएँ हैं। तो जब भी बोलें विशेषताएँ तो मेन नेम followed by next what is written in particular सब अलाया पे। ठीक है ना। जैसे इन्नल्लाहा व अलैयुल कबीर लिखा हुआ आसमान से है, तो इसको वो इन्नहु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जब कन्वर्ट करेंगे तो इन्नर रहमाना हुआ अलैयुल कबीर। ठीक है ना, अलैयुल कबीर। तो ये हो गया मेन नेम। तो ये तो लिखेंगे तब आएगा, बोलने में तो अर्रहमान ही आएगा ना। तो मेन नेम और फॉलोड बाई जो लिखा है, तो आपको वही प्रशंसा करनी है जो लिखी है अल कुरान करीम में। अपनी तरफ से कोई भी नहीं कर सकते। अपनी तरफ से कोई भी प्रेयर करेंगे तो जो डिज़ाइनेटेड मेन नेम एंड सब नेम्स हैं वो पुकार के करेंगे। फिर चाहे वो इंग्लिश में हो, चाहे उर्दू में हो, चाहे हिंदी में हो, चाहे पंजाबी में हो, चाहे नेपाली में हो, चाहे किसी भी फ्रेंच में हो, किसी में। लेकिन डिज़ाइनेटेड नेम ना आप ओ मेरे परवरदिगार, ओ मेरे ईश्वर, ओ मेरे भगवान, ओ मेरे अन्नदाता, ओ मेरे ये सब नाम नहीं पुकारे। जो डिज़ाइनेटेड नेम हैं सूरतुल अल फातिहा में दिए हैं। अर्रहमान रहीम कौन है? वो रब्बिल आलमीन है, वो मालिक यौमिद्दीन है।
अलहम्दु उन्हीं के लिए है, अल्हम्दुलिल्लाह का जो ट्रांसलेशन है, इट इज़ अलहम्दु फॉर अर्रहमान अर्रहीम है। ओके, ये स्पेल सॉरी, नो नो, दिस इज ज़बर है, ये दिस इज करेक्ट, ज़ेर हमने लिख दिया था, ये स्पेलिंग गलत है। लेट इट मेक इट क्लियर। ओके, अलयुल कबीर। अकबर नहीं बोल सकते, अकबर बोल दिया तो आपने फिर आपने उनको वलदन करार दे दिया। वलदन का मतलब होता है कि आपने उनको बोल दिया क्या, वो उनकी साहिबतुन है, साहिबतुन, साहिबतुन, और आपने उनको बोल दिया शरीकुन भी हैं उनकी, शरीकुन, ये बोल दिया। जबकि रब्बुल आलमीन क्या है, ये देखो, वलदन जो है ओनली ह्यूमन बीइंग हो सकते हैं, रब्बुल आलमीन नहीं। जैसे कि यूसुफ, यूसुफ में लिखा हुआ है वलदन। वलदन में आइदर साहिबतन और शरीकुन, तो यूसुफ जो थे वो उनकी जो है वो साहिबतन थी, मतलब जो है डेटिंग गर्लफ्रेंड, मतलब टेम्परेरी गर्लफ्रेंड, यहाँ पर नौकरी करते थे, उन्होंने हायर पे इसी उस पर लिया था कि आई मे हैव बीन यूज दिस मैन एज ए वलदन, ठीक है ना। ये वलदन का मतलब होता है कि द पर्सन who is allowing, who has been allowing other to have sex with her via her एक्टिव एनस, ये है। जबकि फिजिकली सेक्स रब्बुल आलमीन नहीं कराते, तो ये यूसुफ के लिए, ठीक है ना। यूसुफ का मतलब ये होता है कि द पर्सन हु हैज़ बीन इन द प्रोसेस ऑफ हायरिंग बाय सम अदर कपल हु हैज़ द लेडी कॉल्ड बुशरा। बुशरा का मतलब हो सेल्फ डूइंग द बाय यूज ऑफ फिंगरिंग, बुशरा का मतलब ये होता है। लेकिन जब हायर कर लिया तो फिर वो, तब तक बुशरा थी, तब तक थी, लेकिन जब हायर कर लिया तो फिर वो फिजिकली रिलेशन हो गया उनकी वाया एक्टिव वेनस से। अमरा तो थी, ठीक है ना, जिनकी एक्टिव वेनस होती है वो फिंगर यूज़ करती है। जैसे रब्बुल आलमीन की क्वालिटी है कि बुशरा, मौजाल रहमान अल्लाह बुशरा बोलते महीना भी क़ुलूबुल-लज़ीना आमनू। बुशरा का मतलब ये होता है कि रब्बुल आलमीन जो है वो ऑलवेज use finger into his either slot, female slot, vagina, or no sorry not vagina, this active anus, क्योंकि अर्रहमानु जो है वो उनका वेजना से कोई लेना देना नहीं है, अर्रहमानु से। अर्रहमानु एंड अर्रहमाना, it is no
not at all in the process of to use his भेजना. ओनली अर्रहमानी रब्बिल आलमीन, वो भी जॉइंट अकाउंट के साथ होता है. जॉइंट अकाउंट जो होता है, हस्बैंड और वाइफ जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन होते हैं तो वो आपस में इंटरकोर्स करते हैं. अर्रहमानी ओनली, अर्रहमानी, अर्रहमानी, जिनको रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, आलमीन बोलते हैं. ठीक, ये है. तो ये बात हो गई जनाब. अब आ जाइए, अब मैं जो आज मेरा जो मौजू है वो इस पे है कि आप ये कैसे पता करेंगे इस्लामिक कैलेंडर में कि रमज़ान का महीना कब आएगा और कैसे डिज़ाइन करेंगे. ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपको इस पर और फिक्र करना है कि ये बात जो है वो कैसे है. आप पके पका हलवा खाने की आदत पड़ गई ना, अब आप छोड़ दीजिए. हलवा तो खाते हो लेकिन उसमें आप चिरौंजी और मेवा वगैरह भी बड़ा शौक़ रखते हो डलवाने का, ठीक है ना. तो ये चीज़ जो है ना आपको काफ़ी उसमें हो जाती है, ठीक है ना. ये आपको नहीं करना चाहिए. ठीक, आपको खुद अपना यूज़ करनी. तो हाउ टू फाइंड आउट व्हेन रमज़ान मंथ विल कम. जो मार्केट में कैलेंडर है वो तो इलॉजिकल है, उसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है. तो उसको किसका है जो जिसमें शाबान, शव्वाल, जुल्हिज्जा, जुल्क़ादा वगैरह वगैरह जो वर्ड है दैट इज़ मुशरिकीना कैलेंडर है. ओके, मुशरिकीना कैलेंडर. ओके, क्लियर. जिसको उर्दू कैलेंडर बोलो या सऊदी कैलेंडर बोलो, ईरानी कैलेंडर बोलो, इराकी कैलेंडर बोलो, जिसको दैट इज़ जिसमें नाम है मंथ के यही शाबान, जुल्हिज्जा, जुल्क़ादा, शव्वाल और ये जितने भी है ना ये सब है ना. तो ये अलमुश्किल. अब आपको रियल इस्लामिक कैलेंडर कैसे डिज़ाइन करेंगे. तो आप सूरतुल अत्तौबा देखेंगे. सूरत अत्तौबा की 36 सवाल आयत में क्या लिखा है कि जो ईयर के जो मंथ्स हैं वो 12 ही हैं, 12 मंथ्स हैं. और इसमें से आउट ऑफ 4 जो है वो हार्मोन के हैं. हार्मोन के मंथ उनको बोलते हैं जिनमें जो जनरल वाइफ और अटैच वाइफ जो आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में होती हैं, आउट ऑफ ब्लड रिलेशन में होती हैं, इनके साथ सेक्स नहीं कर सकते ना रमज़ान में, ना रमज़ान में और ना ही अगर अल-हज्ज वल उम्रता के लिए जा रहे हो. नियत कर ली, तब से लेके नियत करती हैं तो वो 1 to 30 होती है, चाहे वो 10वां महीना हो चाहे और 11वां हो और 12वां हो. घर पे आ गए आप 25 तारीख को, लेकिन आपकी जो अरकान जो है वो आपके इम्प्लीमेंट रहेंगे जब तक पहली तारीख नहीं आती, 30 तारीख के बाद. ओके, ये चीज़ है. चाहे वो 10वें महीने के बाद ही
फर्स्ट मंथ में रिटर्न हो, चाहे 2 महीने में रिटर्न हो, चाहे 3 महीने में रिटर्न हो, ठीक है ना, ये है। हाँ, तो इसमें कैसे कि रमज़ान का मतलब क्या होता है? रमज़ाना, रमज़ाना, रमज़ाना का मतलब ये होता है कि द मंथ, वो महीना, वो महीना जिसमें ए लेडी गिव्स बर्थ टू हिज चाइल्ड इन ए मैक्सिमम टाइम पीरियड, इसको बोलते हैं रमज़ान। कभी भी रमज़ान का महीना जो है अरे मैं गलत कर रहा हूँ। रमज़ाना मंथ कभी भी जो है वो क्रॉस नहीं होगा इन 10th मंथ में। मतलब जो बच्चे की बर्थ है, इवन not 1 second does not touch to the 10th month, cannot touch it। जैसे रमज़ान का मतलब होता है मैक्सिमम टाइम टेक्स प्लेस टू गिव द बर्थ ऑफ ए चाइल्ड बाई ए प्रेग्नेंट लेडी। प्रेग्नेंट लेडी क्या होता है? प्रेग्नेंट वाइफ, ओके। ओके, ये हो गया। ये तो रमज़ाना तो ऑब्वियसली ये 9th मंथ हो गया। और रमज़ाना ऑब्वियसली तो जब ये तो अंडरस्टूड है, जब कोई भी बच्चा जब डिलीवर करती है वुमेन तो 9वां महीना होता है, 9 महीने तो 9th मंथ हो गया, ये तो तय हो गया। अब इसमें हार्मोन 4 के हैं, तो 9वां महीना जिसमें नहीं मिल सकते 4 महीने रमज़ान में वाइफ से, ठीक है ना। तो फिर 9, 10, 11, 12 ये आ गए आपके एक उसमें, ठीक है ना। ओके, ठीक, ये आ गए हार्मोन के मंथ। हार्मोन तो 4 हैं तो वो सीक्वेंस में ही होंगे, तो रमज़ान है उसमें नहीं मिल सकते, और फिर ऑब्वियसली 4 हो गए तो 9, 10 एक कॉमन सेंस वाली बात हो गई। और ये हार्मोन के 4 महीने, और ये जो है वो 8 महीने, 8 मंथ्स। अब ये कैसे पता चलेगा कि हार्मोन के 9, 10, 8 हो गए? अब ये जो है लास्ट के हो गए। अब लास्ट के जब हो गए तो ऑब्वियसली, और हमारा जो फोकल पॉइंट है, हमारा फोकल पॉइंट ऑफ क्लाइमेट टू, सॉरी, अरे बेटा वीडियो बड़ी हो जाती है ना, तो लोग थोड़ा सा, ऐसे तो नहीं है, जब एक बार हमारी वीडियो किसी ने देख ली तो कभी सब काम छोड़ देगा, कोई भी काम मेरी वीडियो को डेली देखेगा पूरा, और नहीं देखेगा तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। मिलना तो पड़ेगी एक बार मिनिमम, ओके। एक बार मिनिमम नहीं, वो तो 3 महीने का कोर्स है, वो तो अटेंड करो, ओके। तो ये जो हो गया आपका कैलेंडर, ठीक है ना। तो इसमें जो है ये 4 यानी कि 9, 10, 11, 12 हो गए, ठीक है ना। तो ये किसमें ये हो गया, तो ये हार्मोन के हो गए, हार्मोन के महीना ऑब्वियसली 9, 10, 11, 12 एक सीक्वेंस में। अब ये जो हो गए, अब हमारा एक ये भी है कि जो कैलेंडर का जो डिज़ाइन है, तो वो इस्लामिक कैलेंडर का जो डिज़ाइन है, इस्लामी कैलेंडर
must have to use must have to design must have to make by use of climate of all desert land of the world। यानी कि हमारा जो इस्लामिक कैलेंडर जो डिज़ाइन करना होता है यानी बनाना है खुद अपने सेल्फ, मार्केट में कहीं नहीं मिलेगा, पूरी दुनिया में घूमे इस्लामिक कैलेंडर कहीं नहीं मिलेगा। जो शाबान, शव्वाल, ये ज़ुल्हिज्जा, ज़ुल्क़ादा, ये जो है ये सब ये जो है ना सारे अल मुशरिकीन कैलेंडर है, इसका कोई लॉजिक ही नहीं है। ठीक है ना, तो ये जो है वो है। तो अब जो क्लाइमेट उसका होगा तो क्लाइमेट हमारा जो है वो डेजर्ट का है, तो उसमें 8 महीने। ये कौन सी? समर। ऑब्वियसली पहला महीना हमारा न्यू ईयर गर्मी में पड़ता है, तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये जो हो गए हमारे गर्मी के महीने के 8 महीने और 4 सर्दी के इक्वल टू, ये हमारा लॉजिक है। 1 स्पान में आता है ऐसे ऐसे। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। डेजर्ट लैंड के क्लाइमेट से है हमारे वाबस्तगी इस्लामिक कैलेंडर की। और जो हरमोन के महीने आएंगे रमज़ान और प्लस अल-हज्ज वल उम्रह के, वो ऑलवेज विंटर सीजन और विंटर ऑलवेज विंटर ऑलवेज इन द विंटर ऑलवेज ओके। हरमोन मंथ्स इक्वल टू विंटर सीजन ऑलवेज। बस ये है क्लियर सिंपल। कभी भी जो रमज़ान गर्मी में नहीं पढ़ सकते, ना अल-हज्ज वल उम्रह गर्मी में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। कैसे डिज़ाइन करेंगे रमज़ान का महीना, आज ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, एक उसमें रिसर्च करके ये पाया गया है ऐसा। ये किसमें में रेन इज़ कॉमन, रेन गर्मियों में भी होती है और सर्दियों में भी कई बार होती है, तो उससे कोई मतलब हमारा समर हो गया। क्योंकि इस्लाम में कोई मुस्लिम है तो वो स्विट्ज़रलैंड में है, मॉस्को में है, और जहाँ पे शिमला या इधर जो है कश्मीर में है, या कहीं और क्लाइमेट जहाँ पर कोई सर्दी का ज़्यादा पड़ती है, 8 महीने पड़ती है कभी, तो वो नहीं। तो हमारा जो डेजर्ट लैंड वो जो ड्यून सैंड से कवर होती है उसकी सिटीज़ जहाँ पर, उससे वाबस्तगी है उसकी। ठीक है ना, क्लियर। जो हमारा जो है इसमें इंडिया, पार्ट ऑफ इंडिया, पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड GCC प्लस पैलेस्टाइन, यमन, इराक, पार्ट ऑफ ईरान प्लस इजिप्ट एंड लेबनान। ये इनका इंटरकनेक्टेड है ऑल डिजर्ट, और इनका जो टाइम डिफरेंस है ना नेग्लिजिबल है, तो सेम डेट में आई कैन सेलिब्रेट द फर्स्ट ऑफ रमज़ान और फर्स्ट ऑफ अल-हज्ज वल उम्रह और फर्स्ट ऑफ न्यू ईयर। ठीक, क्लियर, अंडरस्टूड। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट मैं बताऊँगा कि अब इसी से ये क्लियर हो गया कि जब अल-हज्ज वल उम्रह तो जाएंगे, जब सर्दी का क्लाइमेट है तो गर्मी में तो पड़ ही नहीं सकता है, तो हमको डेजर्ट लैंड में ही जाना है अल-हज्ज वल उम्रह के लिए, जो सर्दी में है।
क्लियर हो गया। जो हमारे जो फर्टाइल लैंड के हम जो उधर जाएंगे अलहज जबल नुरदा, और जो डेजर्ट लैंड के हैं वो गर्मियों के दिन में आएंगे, उनको अलहाज वल इमारात बोलते हैं। क्लियर जो किसी क्लियर हो गया, वेरी क्लियर टॉपिक टू understandable to each one. Thanks very much. Thanks, Mohammed Altaf. इंग्लिश में जो लिखेंगे स्पेलिंग MUHA, हमेशा मोहम्मद की स्पेलिंग जो है वो मोहम्मद MMAD MUHAMMAD मोहम्मद। Okay, this is it. Thanks very much. Bye. Mashallah. Thank you very much.